अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जुबैर मस्ती प्रोग्राम फरमान ए इलाही के जरिए आप सभी नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने सूरह सात की आयत नंबर 41 से 88 यानी सूरह खत्म तक तिलावत और उसका तर्जमा करने का सबक हासिल किया। आज हम अपने एपिसोड में सूरह जुमर की इब्तिदाई 21 आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे को शामिल करेंगे। कल की आयतों की तिलावत की गई, उनमें हमने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में सुना और इब्लीस को जन्नत से निकाल दिए जाने और उसके मरदूद व मलऊन करार दिए जाने का जिक्र भी सुना। आज की तिलावत में हम सूरह जुमर शुरू करने जा रहे हैं। यह मुबारक सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 8 रुकू और 75 आयतें हैं और ये उस वक्त नाजिल हुआ जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त अक़दस पर बैअत करने वालों के खिलाफ जुल्म सितम को इंतहा पहुंच चुकी थी और मक्का की फिजा में उनके लिए इत्मीनान के सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो चुनांचे उन्हें हब्शा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया और ये मुबारक सूरह तरतीब के लिहाज से कुरान मजीद में 39वां है। इस सूरह मुबारक में अल्लाह की तौहीद और उसके वजूद पर दलाइल बयान किए गए, जैसा कि सूरह सात के आखिर में कुरान के अहम बयान करते हुए बयान किया गया कि इन हुआ इल्ला ज़िक्रुल लिल-आलमीन, यानी यह कुरान तमाम जहां वालों के लिए नसीहत है। तो इसी तरीके से सूरह जुमर की इब्तिदा में भी कुरान के ताल्लुक से बयान किया गया कि तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, यानी कुरान का नाज़िल करना ये अल्लाह की तरफ से ही है जो गालिब और हिकमत वाला है। इसमें मोमिन और गैर मोमिन के हालात बयान किए गए। मोमिन बनने के ताल्लुक से बयान किया गया है कि जब कुरान की तिलावत की जाती है तो खौफ खुदा से उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन लोगों के लिए खुशखबरी व बशारत ये दी गई है कि अपने नामे अमाल सियाह होने की वजह से मायूस न हो, बल्कि ये बताया गया तो जब नामे अमाल सियाह हो जाएंगे तो रहमत वाले रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर हाजिर हो जाओ और वहाँ पर माफी तलब करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने रहमत से लोगों के गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। तो नाज़रीन, अपने दिल और दिमाग को रोशन और मुनव्वर करने के लिए सुनते हैं सूरह जुमर की तिलावत और उसका तर्जुमा। तर्जुमा कलाम का शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। तंज़ीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين। इस किताब का उतारा जाना खुदा गालिब और हिकमत वाले की तरफ से है। या पैगंबर, हमने ये किताब तुम्हारी तरफ सच्चाई के साथ नाज़िल की है तो अल्लाह की इबादत करो, यानी उसकी इबादत को शिर्क से खालिद करके। والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن
لا يهدي من هو كاذب كفار. देखो खालिस इबादत अल्लाह के लिए होगा है और जिन लोगों ने इसके खुदा और दोस्त बनाए हैं वो कहते हैं कि हम इनको इसलिए पूछते हैं कि हमको खुदा का मुकर्रब बना लें। तो जिन बातों में ये इख्तिलाफ करते हैं अल्लाह उनमें उनका फैसला कर देगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को जो झूठा नाशुक्रा है हिदायत नहीं देता। अगर अल्लाह किसी को अपना बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में जिसको चाहता इंतजार कर लेता। वो पाक है, वही तो खुदा जगता है, गालिब है। उसने आसमानों और जमीन को तदबीर के साथ पैदा किया है और वही रात को दिन पर लपेटता है, वही दिन को रात पर लपेटता है और इसी में सूरज और चांद को दफन कर रखा है। सब एक वक्त मुकर्रर तक चलते रहेंगे। देखो वही गालिब और बख्शने वाला है। उसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसका जोड़ बनाया और उसने तुम्हारे लिए चारपाइयों में से 8 जोड़े बनाए। मुझे तुमको तुम्हारी माँ के पेट में पहले एक तरह तो दूसरी तरह 3 अंगों बनाता है। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है, उसी की बात सही है, उसके सिवा कोई मौजूद नहीं। तो तुम कहाँ चले जाते हो? नाज़रीन, सूरह ज़ुमर की तिलावत और उसका तर्जुमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक छोटे से हफ्ते के बाद। नाज़रीन नमस्कार। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारा खालिक है, वो हमारा राज़िक है, हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करता है। तो हमें किस कदर उससे मोहब्बत करनी चाहिए थी।
سينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह तुमको बेपरवाह है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री पसंद नहीं करता और अगर शुक्र करोगे तो वो उसको तुम्हें नहीं पसंद करेगा और कोई उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर तुमको अपने परवरदिगार की तरफ लौटना है। तो जो कुछ तुम करते रहो मैं तुमको बताऊंगा। वो तो दिलों की पोशीदा बातों तक से आया है। إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار। और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारता है और उसकी तरफ दिल से रुजू करता है। फिर जब वो उसको अपनी तरफ से कोई नेमत देता है तो जिस काम के लिए पहले उसको पुकारता है उसे भूल जाता है और खुदा का करीब बनाने लगता है ताकि लोगों को उसके रास्ते को गुमराह करे। कह दो कि काफिर नेमत अपनी नाशुक्री से थोड़ा सा ज्यादा उठा लो फिर तो उसकी बेइज्जती में होगा। أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إنما يتوكل أولو الألباب। भला वो पुरुष अच्छा है या वो जो रात के वक्तों में जमीन पर पेशानी रखकर तो खड़े होकर इबादत करता है और आखिरत को देखता है और अपनी परवरदिगार की रहमत की उम्मीद रखता है। वो भला जो लोग इल्म रखते हैं और जो नहीं रखते दोनों बराबर हो सकते हैं और नसीहत को वो पकड़ते हैं जो अक्लमंद हैं। للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة
मेरे बंदे जो ईमान लाए हो अपने परवरदिगार से डरो जिन्होंने दुनिया में नेकी की उनके लिए भलाई है और खुदा की जमीन को ताज़ा है जो सब्र करने वाले हैं उनको बेशुमार सवाब मिलेगा मुझसे इरशाद हुआ है कि अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसकी बंदगी करूं और ये भी इरशाद हुआ है कि मैं सबसे अफजल मुसलमान हूँ नज़रीन तिलावत और तर्जुमा जारी रहेगा हम मिलते हैं आपसे एक छोटे से वक्फे के बाद जो है मुंबई न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए News18 इंडिया पर। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे या 8 बजे। अब ये रमजान मुबारक का दूसरा पढ़ा इख्तिताम पर है और हम करीब तीसरा अशरा शुरू हो जाएगा और इस तीसरे अशरे में जो अहम तरीन इबादत सुन्नत है वो है इख्तिताम यानी इख्तिताम रखने वाले सबकी बड़ी फजीलत बयान की गई है जैसा कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअतकिफ के बारे में इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह की को बंदे रही लहू बिन हसनात तआलिल हसनात यानी इख्तिताम रखने वाला गुनाहों को दूर देता है और वो नेकियां करता है नेकियां से उसे इस कदर सवाब मिलता है कि वो हमेशा नेकियां करने वाला है तो इसी तरीके से ये बताया जा रहा है कि इख्तिताम रखना हर एक के लिए जरूरी है और ये बेहतर तरीका है अलबत्ता औरतों का और मर्द हजरात के मकाम अलग अलग है मर्द हजरात के लिए मस्जिद मकाम बनाया गया है और औरतों के लिए घर में वो मकाम है जहाँ पर वो अगर मैं अपने परवरदिगार का हुक्म न मानूं तो मुझे 10 दिन के अज़ाब से डर लगता है कह दो कि मैं अपने दीन को फिक्स को खालिस करके उसकी इबादत करता हूँ तुम इसके सिवा जिसकी चाहे तवक्कुफ करो कह दो कि नुकसान उठाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को अपने घर वालों को नुकसान में डाला देखो यही सही नुकसान है उनके ऊपर तो आग के साइबान होंगे और नीचे उसके फर्श होंगे वो अजाब है जिसको खुदा अपने बंदों को डराता है चाहे मेरे बंदों जिससे डरते रहो
और जिन्होंने उससे इत्मीनान किया कि बुतों को पूजने और खुदा की तरफ रुजू किया, उनके लिए बशारत है तो मेरे बंदों को बशारत सुना दो। हिदायत को सुनते और अच्छी बातों की पैरवी करते हैं, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने हिदायत दी और यही लोग अक्ल वाले हैं। भला जिस शख्स पर अज़ाब का हुक्म ताज़िर हो चुका, तो क्या तुम ऐसे बेवकूफ़ को मुफ्ती दे सकोगे? लेकिन जो लोग अपने परवरदिगार से डरते हैं, उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल हैं जिनके ऊपर बाला खाने बने हुए हैं और उनके नीचे महल बने हुए हैं। ये खुदा का वादा है, खुदा वादे के खिलाफ नहीं करता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह आसमान से पानी नाज़िल करता है, फिर उसको जमीन में चश्मे बना के जारी करता है, फिर उसको खेत में जाता है जिसके तरह तरह के रंग होते हैं, फिर वो खुश्क हो जाती है, तो तुम इसको देखते हो तो जंग हो गई, फिर उसे पूरा पूरा कर देता है। बेशक इसमें अक्ल वालों के लिए नसीहत। अल्लाह से दुआ है कि हम सबको सुन्नत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरह जुमा की तिलावत और उसके तर्जुमे के साथ हाजिर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।